नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। फर्जी किसानों की सरेआम बोलती बंद करने वाली लड़की की कार में हुई है तोड़फोड़ और उससे पहले जान से मारने की धमकी जो है वो भी दी गई थी खालिस्तानियों की तरफ से। आखिरकार कौन है ये लड़की जिसको दी जा रही है खालिस्तानियों की तरफ से जान से मारने की धमकी, और इसी के साथ आखिरकार क्यों की गई है कार में तोड़फोड़। और देखिए वही दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए तमिलनाडु में लगा बड़ा झटका। जिस तरीके से कांग्रेस के साथ रहे यानी कि पुराने विधायक ने अब थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का दामन। और अब बात करते हैं कि आखिरकार एक तरफ तो देखिए जो है वो किसान आंदोलन किया जा रहा है जिसमें लगातार खालिस्तान की नारेबाजी की जा रही है, भिंडरवाला की टी शर्ट पहनी जा रही है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी। तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी किसानों का सरेआम मुंह बंद करने वाली लड़की की कार में अब हुई है तोड़फोड़। जी हां, ये लड़की वही है जिसकी तस्वीर और वीडियो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और जिसने जो है वो कड़ा जवाब दिया था इन किसानों को। जिस तरीके से जनता को आते जाते रोका जा रहा था और इसी जनता को जो है यानी कि इसी जनता की यानी इसी जनता का एक अंश यानी कि इस लड़की ने जो है वो जवाब दिया था इन फर्जी किसानों को। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला? देखिए 16 फरवरी को जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद करने का ऐलान किया गया था और भारत बंद का सुबह 6 बजे से जो है वो शाम के 4 बजे तक रखा गया था। और इसी बीच यानी कि खासकर पंजाब और हरियाणा में रहने वाले लोगों को अपने अपने काम को आगे खिसकाने की सलाह दी गई, लेकिन जरूरी कामों के चलते लोगों को उस समय बाहर निकलना पड़ा और उसमें से कई ट्रैफिक में भी फंसे। और इसी बीच एक लड़की और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जो है वो झगड़े का एक वीडियो उस समय पर तेजी से वायरल हुआ था और ये लड़की वही है जिसकी अब गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है और जिसे पहले से ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और देखिए जब किसान यानी कि जब प्रदर्शनकारियों ने इस लड़की को रोकने की कोशिश की और कहा कि आज तो भाई भारत बंद है तो आप घर से बाहर आखिरकार क्यों निकले, और इसी के साथ जो है उस लड़की ने जो है वो कई करारे जवाब जो हैं वो इन तमाम फर्जी किसानों के लिए दिए। क्योंकि जब एक तरफ भारत बंद काम नहीं आया और जनता अपने कामों के लिए रोड पर निकली तो उन लोगों को भी इन किसानों की तरफ से रोका गया और इसीलिए जो है उस लड़की ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को जवाब दिए और कहा कि आखिरकार ये लोग किस तरीके से रोक रहे हैं। उस लड़की का जो है वो इन प्रदर्शनकारियों ने उस समय पर फोन भी छीन लिया, उसे हाथ भी लगाया यानी कि टच भी करने लगे, जिसको लेकर ये लड़की जो है वो डटकर वहीं पर खड़ी रही और उन्हें जवाब भी देती रही यानी कि प्रदर्शनकारियों को। और लड़कियों की बहादुरी यानी कि एक नहीं बल्कि ये 2 लड़की जो हैं वो उस समय पर गाड़ी में मौजूद थी और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिस पर लड़कियों की बहादुरी को देखकर जो है वो लोग काफी ज्यादा खुश भी हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इन लड़कियों को सलाम भी किया गया था कि ये लड़कियां जहां एक तरफ जो है वो इन तमाम प्रदर्शनकारियों के सामने डटकर खड़ी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनसे जवाब भी मांग रही हैं कि आखिरकार इनके भारत बंद की वजह से क्या जनता अपना काम करना छोड़ दे, क्या वो अपने जरूरी कामों पर ना जाए। इस तरीके के जवाब जो है वो इन दोनों लड़कियों के द्वारा प्रदर्शनकारियों को दिए गए थे। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल जिसको लेकर 2 धड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। ज्यादातर लोग वो थे जो कि इन लड़कियों की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इन लड़कियों की बहादुरी को देखकर दिल खुश हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इनके जवाब देने को लेकर जो है वो कई ज्यादा खूस खाए हुए थे और ये कह रहे थे कि आखिरकार ये लड़कियां किस तरीके से किस बदतमीजी से बुजुर्ग किसानों से बात कर रही हैं। पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से इन लड़कियों का फोन छीनने की कोशिश जो है वो भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई। देखिए किसानों ने जो है वो अपनी मांग मनवाने के लिए 16 फरवरी यानी कि बीते ही हफ्ते को जो है वो 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया था, जबकि पूरी तरह ऐसा नहीं हो सका तो वो सड़कों पर मनमानी करने लगे थे, आती जाती जनता को रोका
लगाने लगा था और इन लड़कियों के साथ भी इन प्रदर्शनकारियों ने ऐसा ही करने का प्रयास किया। यानी कि जब ये लड़कियां अपने घर से कार लेकर निकली तो इनकी लड़कियों की यानी कि इस लड़की की कार को रोकने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों के द्वारा, सिर्फ ये कहकर कि आज तो भारत बंद है तो आज कोई कहीं नहीं जाएगा। पर इस तरीके की चीजें जो हैं वो उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए प्रदर्शनकारियों को जो है वो उस समय पर उस लड़की ने जमकर सुनाया भी था। देखिए, एक तरफ वीडियो वायरल हुई, जनता को पसंद आई, जनता ने तारीफ की, पर वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी पंजाब को काटकर अलग करने की बात कहते हैं या फिर पाकिस्तान में मिलाने की बात कहते हैं, उन लोगों को इस लड़की की बहादुरी पसंद नहीं आई तो पहले ही जो है वो जान से मारने की धमकी दी गई और अब जो है वो कार में उसकी तोड़फोड़ कर दी गई है। तो देखिए, वहीं दूसरी तरफ इसी किसान आंदोलन को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस को जो है वो अब एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है, विपक्ष जुट चुका है और इसी किसान आंदोलन का समर्थन लेकर जो है वो लगातार पूरा विपक्ष और कांग्रेस जो है वो देश की मोदी सरकार पर हमलावर है। पर इसी बीच दक्षिण तमिलनाडु से जो है वो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखिए, विल्वानकोंडा निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार की विधायक रही विजय धारनी ने जो है वो पार्टी को अलविदा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में दामन थाम लिया है। उन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार अटकलें चल रही थी कि वह जल्द ही राज्य सरकार के चालू बजट सत्र के दौरान जो है वो विधानसभा में नहीं आई थी और पार्टी नेताओं का भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। और अब उनके बाद यानी कि अब ये खबर सामने आई है कि उनके आंतरिक मतभेद होने के कारण जो है वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि देखिए, आज ही दिल्ली में आकर जो कांग्रेस की विधायक ने जो है वो दामन थाम लिया है बीजेपी का। और देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें, बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान पार्टी में शामिल हुई हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद एस विजय धारनी ने कहा है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, मैंने पहली बार पार्टी बदली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारत सरकार की अच्छी योजनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी को और मजबूत करना चाहिए और भाजपा को तमिलनाडु में वास्तविकता का बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में मैं मोदी जी के नेतृत्व के लिए जो है वो देश के लिए ये बहुत ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब तमिलनाडु में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जब एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ अन्य पार्टी या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।